नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ोदा फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर या सांख्यिकी जो चैप्टर थे उसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। हम लोग जो आपका आरबीएससी का एग्जाम है, आरबीएससी 2025 मैथ का जो एग्जाम है जो आपके 26 मार्च को है, उसके बेसिस पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हर चैप्टर के सोल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। और आप अच्छी तरह से जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें से एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू का देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा और एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि रिक्त स्थान का क्वेश्चन आने वाला है। एक बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान का क्वेश्चन। मैं आपको करीबन 8-10 क्वेश्चन इसके और 5-6 जो रिक्त स्थान है वो बताने जा रहा हूं। और उनके जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे या वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जो बताए जाएंगे, आप वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। चार ऑप्शन आपके पास है। क्या आप ये जानते हो tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। सारणी बनानी सही सबको आती होगी मेरे हिसाब से। tan 45 का मान 1 होता है। cot 45 का मान भी 1 होता है। एक और एक जोड़ लो कितने हो जाएंगे, यानी इसका मान कितना होता है 1 और इसका मान भी कितना होता है 1। tan 45 cot 45 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। समझ रहे हो बात को कैसे। अगला कह रहा है 2 sin 45 cos 45 का मान कितना होगा। एग्जाम में बैठो तो प्रॉपरली कॉपी के पीछे एक बार एक टेबल बना ले, क्योंकि टेबल से एक क्वेश्चन 100% बात है आना है। 2 sin 45 cos 45, देखो अगर मैं 2 sin 45 cos 45 की बात करूं, ये तो 2 रहा। आप सारणी से देखना sin 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2। आप सारणी से देखना cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, मतलब 45 डिग्री पर दोनों के मान क्या होते हैं बराबर। इस पर आधारित खाली जगह भी पूछी जा सकती है कि साइन और कोस बराबर होते हैं तब थीटा कितना होगा, थीटा होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। अब यहां ध्यान से सुनो बात, √2 को √2 से गुणा करवाते तब कितना आता है जानते हो क्या। हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके पास √2 है फिर √2 है, इन दोनों को अगर आप गुणा करो तो कितना आएगा 2। अगर आपके पास में √3 है और फिर √3 है, इन दोनों को अगर गुणा करवाएं तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। यहाँ √2 को √2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। डॉट का मतलब भी गुणा है, इसका मतलब भी गुणा है। 2 से 2 यहाँ काट दो, कितना उत्तर आया 1। कितना आया 1। कौन से ऑप्शन में 1 है, ए ऑप्शन। कौन से में, ए ऑप्शन। इन दोनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो अगला है tan स्क्वायर 60 का मान। पहली बात तो tan 60 का मान कितना होता है वो पता होना चाहिए। tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान कितना होगा √3। tan 60 का मान जो होता है ना, tan 60 डिग्री का मान वो √3 के बराबर होता है। अब देखो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप क्या करो, इस √3 के भी स्क्वायर लगा। tan 60 के मान की स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो आप भी क्या करो इसके स्क्वायर लगा दो। हमेशा ध्यान रखो स्क्वायर से रूट कटता है तो बाहर क्या निकल जाएगा 3। बाहर क्या निकल जाएगा 3। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 बराबर किसके। अब इनको सोल्व करने मत बैठ जाना कि साइन स्क्वायर 50 50 तो सारणी में था ही नहीं। आप याद करो ऐसा एक सूत्र था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यानी कुल मिला के किसी भी प्रश्न में अगर ये दोनों एंगल सेम आ जाए और इस पर स्क्वायर और इस पर स्क्वायर हो तो उत्तर कितना आएगा 1। यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 50, कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 50। मेरे कहने का मतलब इन दोनों का मिला के उत्तर कितना आएगा 1। क्यों, वो सूत्र लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 का उत्तर किसके बराबर आएगा 1 के। किसका आएगा 1 के। ये तो हो गया 1 प्लस कितना है 1। 1 और 1 कितने हो गए 2। कितने हो गए 2। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्योंकि प्लस का 1 ये भी तो जुड़ेगा। 1 और 1 कितने हो गए 2। कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर
ए, सही दिया किताब में ही है, माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर? देखो ये लिखा हुआ है कि नो सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। ध्यान सुनना मेरी बात, आप ये सूत्र जानते हो ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सूत्र आपने पढ़ रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप थीटा की जगह ए आया है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ए रख दो। सेक स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं ना, ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर ए माइनस कितना है टेन स्क्वायर है, माइनस कितना है टेन स्क्वायर। बात को समझ रहे हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। यहां मैंने सेक स्क्वायर को हटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर कर दिया है, सेक स्क्वायर को हटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर कर दिया है। अब आप क्या करोगे, इस 9 को अंदर गुणा करवा लो। 9 को अंदर गुणा करोगे तो यहाँ आपके पास क्या बनने वाला, देखो 1 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को क्या कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कर दिया। देखो अगर मैं इस 9 को गुणा करवा लूं तो 9 प्लस क्या होगा 9 टेन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपके पास में जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखो कितने हैं। ऑप्शन आपके पास 1 8 9 0 है। और सोल्व करो आगे, और सोल्व करोगे तो यहां से क्या बनेगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास में 8 और टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसमें सही क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही कुछ, चेक करते हैं एक बार देखो। हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि इसमें ऐसा नहीं दे रखा, यहाँ पर भी नो दे रखा है, मतलब एकदम सीधा क्वेश्चन है, ये एकदम सीधा क्वेश्चन है। यानी आप यूं समझो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, नहीं तो आपके पास यहाँ सिंपल सा काम करना, 9 को कॉमन ले, 9 को कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। अब ये सूत्र लगा दो, इसको मैं अगर उधर भेज दूं, इसको मैं उधर भेज दूं तो 1 इक्वल किसका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1, 9 गुणा ए कितना हो जाएगा आपके पास में 9 हो जाएगा। क्योंकि इसमें सॉल्यूशन तो इसका भी आ जाएगा, ये सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये आंसर मैच नहीं करेगा। आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर मान लो यहाँ 9 नहीं आए तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 9 आ गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है देखो, अगला है अपने पास साइन ए कोस ए की वैल्यू दे, कोस बी की वैल्यू दे रखी है कि साइन ए बराबर तो 1/2 है और कोस बी बराबर 1/2 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान। आपके पास साइन ए बराबर 1/2 है और कोस बी बराबर 1/2 है, तो ए प्लस बी का मान किसके बराबर होगा ये पूछा। आप ये बताओ 1/2 साइन में कितने का मान होता है, साइन में शुरुआत में हो जाता है 30 का, किसका हो जाएगा 30 डिग्री का, तो ए का मान तो कितना आएगा यहाँ से 30, ये इसके बराबर है ना, इसको साइन 30 लिखोगे तो ए का मान 30 आएगा। बी का मान कितना आएगा 1/2, ये कितने में मान होता है साइन में, अगर 30 का होता है तो कोस में 100% बात है किसका होगा 60, इसका होगा 60। बात समझ रहे हो कैसे, साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2। अब देख लो 30 और 60 कितने हो गए 90, कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, कौन सा जाएगा डी ऑप्शन। हाँ इनको देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है तो। और आगे चलते हैं, देखो इसमें चलो इसमें 8 ये सही क्वेश्चन, फिर रिक्त स्थान के आ जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है ये कि आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा बट्टे में साइन 2 थीटा दे रखा है और साथ में ये भी कह रहा है कि थीटा का मान 45 डिग्री रख दो, तो इसका उत्तर कितना आएगा। एकदम सिंपल सी बात है,
थीटा का मान 45 डिग्री रखना है तो आप यूं समझो 1 माइनस ये कोस। अगर मैंने इस थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिया तो 45 इंटू 2 कितना होगा 90, ये हो गया 90। साइन अगर मैंने थीटा की जगह 45 डिग्री रखा तो ये भी क्या होगा साइन 90। अब देख लो एक कोस 90 का मान आप जानते हो 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। एक में से 0 गया कितना आएगा, बट्टे में कितना है 1 बट्टे 1 का उत्तर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हाँ कभी कभी यूं करता है कि इस पर मान लो स्क्वायर कर दे अलग से। आप कैलकुलेशन गड़बड़ मत करना, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बात ये है कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में से एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। ये जो 8 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं या तो इसके जैसा क्वेश्चन या बिल्कुल आपकी बुक का क्वेश्चन या इनके जैसा क्वेश्चन, इनमें से कोई आ जाए बहुत बढ़िया बात है। और मे भी 99% इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए। देखो एक आएगी इसमें से रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बहुत आसान काम होता है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है पहला कि यदि साइन बराबर कोस हो तो थीटा का मान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने कहा ही था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि साइन और कोस की वैल्यू बराबर कहाँ होती है। आप जानते हो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि साइन और कोस की वैल्यू बराबर कहाँ होती है, 45 डिग्री पर। डायरेक्ट याद रखो कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर साइन का मान भी 1/√2 होता है और 45 डिग्री पर कोस का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। यानी आपके पास अगर साइन बराबर कोस कभी भी लिखा है तो आपको हमेशा जो थीटा का मान है वो कितना भर के आना है, यहाँ पर खाली जगह में 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ठीक, आगे चलते हैं। देखो अगला कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। क्या आप ये जानते हो टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान सबसे आसान होता है 1। कितना होता है 1। तो जहां जहां आपके टेन 45 आ रहा है वहां कितना रख दोगे 1, कितना रख दोगे 1। यहां देखो ये तो 1 है, टेन स्क्वायर 45 की बात कर रहा है, यहां लिख देते हैं इसको। टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन में 1 है कि नहीं, टेन 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ऊपर 0 हुआ कि नहीं हुआ, नीचे 2। अगर किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उत्तर क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा उत्तर, 0। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा केवल 0। क्या आएगा, 0। बात समझ रहे हो कैसे, ऊपर 0 है नीचे कोई नंबर है तो अगर किसी भी संख्या का 0 को छोड़ के 0 में अगर भाग दिया जाए तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। और अगर 0 का भाग लगेगा तो क्या उत्तर आएगा, अनंत। क्या आएगा, अनंत आएगा। चलो इसको देख, ये कह रहा है आपके पास कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। बड़ा ही शानदार सवाल है यार। आपने अभी अभी एक सूत्र पढ़ा था जो मिस्टेक था वो क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका उत्तर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सब जानते हो क्योंकि ये सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर, बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका तो जवाब क्या हो गया, सेक स्क्वायर। यहां देखो एक सूत्र लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 1, बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई समस्या नहीं यहां तक, सेक स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। अब सुनना बात, आप ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, 1। तो इस उत्तर को देखते हो ये बता सकते हो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर होगी कि नहीं होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर। क्या होगी, कोस स्क्वायर। तो यहां से ये तो है सेक स्क्वायर, ये तो है सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर। क्या होगी, कोस स्क्वायर। अब आप ये जानते हो कि कोस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। तो अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है
इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1/में सेक स्क्वायर थीटा। और अब ध्यान से देखो, इससे ये कटेगा, उत्तर क्या आएगा, कितना आएगा, 1। फिर से सुन लो, इसका मतलब ये हो गया, दोनों में प्रॉपर्टी लगाओ ये बनेगी। इसका मतलब ये हो गया, इसमें कोस स्क्वायर को 1/में सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कटेगा, उत्तर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें कितना भरोगे, कितना भरोगे। अच्छी धारणा रिक्त स्थान है सारी की सारी, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आप, 1 2 3, ठीक है। चलो अच्छा, 2 ही और है इसके अंदर, 2 और है। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान। अच्छा ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो ना, tan थीटा बराबर √3 है, नहीं कर पाते हो तो सुनो बात कैसे करते हैं। √3 देख लो, tan में कितने का मान होता है, 60 का, कितने का होता है, 60 का। तो यहां से कंपैरिजन करो, तुलना करो, थीटा का मान कितना आएगा, 60, कितना आएगा, 60। तो थीटा का मान कितना होगा, 60 नहीं लिखे आना, ऐसे छोटा सा चिन्ह बनाना ऊपर डिग्री का, 60 डिग्री। अगला कह रहा है tan ए बराबर 1 है, तो सेक ए का मान क्या होगा। tan और सेक में रिलेशन बोलो क्या होता है, आप लोग ये जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक का मान चाहिए, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा कि नहीं आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आएगा, रूट में। यहाँ कितना है, सेक है, सेक का मान चाहिए। tan ए का मान 1 है अपने पास, कितना है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 + a का स्क्वायर बराबर में कितना है, सेक ए का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, √2। किसका मान आएगा, सेक ए का। इसका मान कितना आ जाएगा, रूट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान नहीं जाता इन क्वेश्चनों पर, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, tan ए बराबर 1 तो सेक ए का मान कितना आएगा, √2। प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी आप बुक के क्वेश्चन पढ़े, आपके लगभग क्वेश्चन बुक में से पूछे जाते हैं, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स और बहुविकल्पी प्रश्न है वो एडिशनल क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं।